डियर स्टूडेंट्स, आज हम शैवालों में आवास की बात करेंगे। किस तरह के आवासों में शैवाल पाए जाते हैं। तो मुख्यतः 4 प्रकार के आवास हैं जिनमें शैवाल पाए जाते हैं: जलीय आवास, मृदीय आवास, वायवीय आवास और असामान्य आवास। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए आप कि शैवालों के लिए जल का होना बहुत आवश्यक है। जल किसी भी रूप में हो, नमी के रूप में भी होगी तो भी चलेगा। तो अलग अलग स्थितियां हैं, लेकिन नमी होना बहुत ज़रूरी है, यानी पानी का अंश होना बहुत ज़रूरी है। अब पहला है एक्वेटिक हैबिटेट, यानी जलीय आवास। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, जल में पाए जाने वाले शैवालों को जलीय शैवाल कहते हैं। यह मुख्यतः 3 तरह के आवासों में बांटा गया है: स्वच्छ जल, लवणीय जल और समुद्री जल। स्वच्छ जल का मतलब फ्रेश वाटर, इसमें लवणों की मात्रा नहीं के बराबर। और फ्रेश वाटर जो हैबिटेट है, यानी स्वच्छ जल जो आवास है शैवालों का, वो 2 हिस्सों में बांटा गया है: स्थिर जल और प्रवाही जल। स्थिर जल का मतलब है ऐसा पानी जो रुका हुआ, पोखर, तालाब, गड्ढे, उसमें जो एल्गी मिलती है उसे हम स्थिर जल की एल्गी कहते हैं। उसका एग्जाम्पल है क्लेमाइडोमोनास, जिग्निमा, कोलियोकिड, वॉलवॉक्स, कई सारे। दूसरा है रनिंग वाटर हैबिटेट, यानी ऐसी एल्गी जो बहते हुए पानी पाई जाए। इसका उदाहरण क्लेडोफोरा, यूलोथ्रिक्स। तो ये दोनों ही, जो बहता हुआ पानी है चाहे रुका हुआ पानी है, दोनों ही स्वच्छ जल के आवास हैं। उसकी बात आती है लवणीय जल के आवास। लवणीय जैसे खारी पानी की झीलें हैं, इनमें जो शैवाल पाए जाते हैं उन्हें हम हेलोफाइट्स, ये लवणोविद भी कहते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है क्लेमाइडोमोनास एरेनबर्गाई। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की कुछ जातियाँ भी पाई जाती हैं। तीसरा जलीय आवास है समुद्री आवास, यानी समुद्र में पानी आपको पता है खारा होता है, लवणीय पानी होता है। तो ऐसे समुद्र में पाए जाने वाले जो शैवाल हैं उन्हें हम समुद्री शैवाल कहते हैं। इसमें ज़्यादातर फियोफाइसी, रोडोफाइसी के सदस्य पाए जाते हैं, जैसे एक्टोकार्पस है, पॉलीसाइफोनिया है, ग्रेसिलेरिया है, लेमिनेरिया है, ये सब समुद्री जल के शैवाल। इसके बाद आता है दूसरा आवास, मृदीय आवास, यानी मिट्टी के ऊपर पाया जाने वाला। मिट्टी के ऊपर भी पाया जा सकता है, मिट्टी के नीचे भी पाया जा सकता है, लेकिन नमी का होना आवश्यक है। तो जो मिट्टी के ऊपर पाए जाते हैं उन्हें हम सेपोफाइट्स कहते हैं, मृदा की सतह पर। इसमें साइनोफाइसी वर्ग के सदस्य आते हैं, जैसे, लेकिन मिट्टी का नरम होना बहुत ज़रूरी है। जैसे उडोक्लेडियम है, फ्रिस्टियला है, ये सब सतह पर पाए जाते हैं मृदा की। दूसरा है क्रिप्टोफाइट्स, ये ऐसे मृदा के शैवाल हैं जो मृदा के नीचे, ज़मीन के अंदर पाए जाते हैं, जैसे नॉस्टॉक, एनाबीना इत्यादि। तीसरा आवास है एरियल आवास, यानी हवा में पाया। हवा से क्या मतलब, लटकेगा तो है नहीं हवा में, कोई आधार चाहिए, लेकिन वो ज़मीन नहीं होगी और जल नहीं होगा। जैसे दीवारें हैं, पेड़ों की छाल है, टेलीफोन के तार हैं, इन पर जब शैवाल लग जाते हैं बरसातों के दिनों में, आपने देखा होगा, ये सब एरियल हैबिटेट के अंतर्गत आता है। इसमें सबसे पहले आते हैं एपीफिल्लोफाइट्स, यानी एपी मतलब ऊपर, फिल्लो मतलब पत्ती, फाइट मतलब पौधा। जब किसी पौधे की पत्तियों पर ये पाए जाएं तो इन्हें हम एपीफिलोफाइट्स कहते हैं। इसका उदाहरण है रूबस की पत्तियों पर फाइकोपेल्टिस का पाया जाना। दूसरा है एपीफ्लोइफाइट्स, छालों पे जो पाए जाते हैं शैवाल दूसरे पौधों के, उन्हें हम एपीफ्लोइफाइट्स कहते हैं। तीसरा है लिथोफाइट, यानी चट्टानों पर पाए जाने। लिथ मतलब पत्थर, लिथ मतलब पत्थर। तो पत्थरों पर जो पाए जाते हैं, चट्टानों पर जो पाए जाते हैं, नम चट्टानों पे, उन्हें हम लिथोफाइट्स कहते हैं, जैसे नॉस्टॉक, वाउचेरिया इत्यादि। उसके बाद है एपीजूफाइट्स, शैवाल जो स्थलीय जीवों के शरीर पर पाए जाते हैं। जू मतलब जानवर, एपी मतलब ऊपर, फाइट मतलब पौधा। पौधा जब जानवरों के शरीर पर पाया जाए ऊपर, तो उसे हम एपीजूफाइट्स कहते हैं। जैसे उदाहरण है कीटोफोरिस, जो ऑर्डर है शैवालों का, उसके कुछ सदस्य होते हैं। अब बात आती है अनयूजुअल हैबिटेट की, यानी असामान्य, जो इन आवासों से हटके होते हैं। तो पहला है क्रिप्टोफाइट्स, जब शैवाल बर्फ़ पे पाए जाते हैं, यानी इतने लो टेम्परेचर पे जो शैवाल मिलते हैं उन्हें हम क्रिप्टोफाइट्स कहते हैं। और उन शैवालों के कारण, बर्फ़ चूँकि सफ़ेद होती है, इसलिए उन शैवालों के कारण बर्फ़ का रंग भी वही हो जाता है जिस शैवाल का होता है। जैसे क्लेमाइडोमोनास येलोस्टोनेसिस के कारण बर्फ़ को हरा रंग मिलता है। ठीक है, क्लेमाइडोमोनास निवेलिस के कारण लाल, क्योंकि वो लाल पिगमेंट होता है शैवाल में, तो वो लाल रंग दे देता है बर्फ़ को। तो इस तरह से क्रायोफाइट्स कहते हैं इनको, जो बर्फ़ पे पाए जाते हैं। दूसरा थर्मोफाइट्स, थर्म मतलब टेम्परेचर। ज़्यादा टेम्परेचर के जो झरने होते हैं, कई बार देखा होगा, बहुत हॉट स्प्रिंग्स कहते हैं जिनको हम, गर्म पानी के झरने, उनमें टेम्परेचर 50 से लेकर 70 तक होता है। तो ऐसे स्थिति में जो शैवाल मिलते हैं उसे हम
थर्मोफाइट्स कहते हैं। ठीक है, इसमें इसके अंदर जो स्पीशीज़ है ज़्यादातर वो सिनोकॉकस है, ये सब चीज़ें पाई जाती हैं। अब आता है सिम्बायोटिक, सहजीवन। सहजीवन का पहले आप पढ़ चुके हो। सहजीवन का मतलब दो ऐसे प्राणी जो एक दूसरे के संग रहते हैं और एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचाते हैं, उसे हम सहजीवन की स्थिति कहते हैं। सहजीवन में शैवाल जो होते हैं ज़्यादातर लाइकेन के संग पाए जाते हैं। कई बार शैवाल दूसरे पौधों के अंदर ही मिलते हैं सहजीवन, जैसे जिम्नोस्पर्म में साइकस की जड़ के अंदर भी पाए जाते हैं। सहजीवन में लाइकेन में पाए जाते हैं। लाइकेन आप पहले कई बार नाम सुन चुके होंगे। तो इसमें क्लोरेला मिलता है, साइनोफाइलिक सदस्य होते हैं, माइक्रोसिस्टिस है, नॉस्टॉक है, ये सब सदस्य कवक के संग, लाइकेन में कवक के संग सहजीवन की स्थिति में रहते हैं। उसके बाद है एपीफाइट। एपी मतलब ऊपर, फाइट मतलब पौधा। किसी दूसरे पौधे के ऊपर अगर शैवाल पाया जाए, सिर्फ रहने के लिए, खाने बनाने के लिए नहीं, रहने के लिए, और अपना भोजन स्वयं बनाएं, स्वयंपोषी होते हैं शैवाल, तो उसको हम एपीफाइट कहते हैं। तो अधिपादप के रूप में कॉल्यूकिड की स्पीशीज़ भी देखी गई हैं, और भी हैं, एक्टोकार्पस की भी कुछ स्पीशीज़ है। इस तरह से एपीफिटिक एल्गा उन्हें हम कहते हैं। तो ये भी एक तरह का शैवालों का आवास है। दूसरा एपीजॉइक। जॉइक मतलब प्राणी, जानवर, जूलॉजी। एपी मतलब ऊपर, किसी और जानवर के ऊपर ये शैवाल लगा पाया जाए, जलीय प्राणी है जैसे मछली है, कछुआ है, मॉलस्क हैं, घोंगे मतलब, उनकी बाह्य सतह पर देखा होगा एल्गी चिपकी रहती है। बरसातों में घोंगे हरे रंग के हो जाते हैं, सीपियाँ हरे रंग की हो जाती हैं, उनके ऊपर ही चिपक जाते हैं। तो इनमें क्लेडोफोरा की अनेक जातियाँ पाई जाती हैं घोंगों के ऊपर। तो इस तरह से ये दूसरे पौधों जानवर के ऊपर मिल रहे हैं, तो इन्हें एपीजॉइक कहते हैं। अब एपीफाइट हमने पढ़ा दूसरे पौधे पे, अब एक होगा एंडोफाइट, यानी दूसरे पौधे के अंदर। तो मैंने अभी आपको बताया था कि साइकस के पौधे की जो कोरोलॉइड रूट होती है, उसके वलकुट में कुछ एल्गी पाई जाती हैं। जैसे वो होती है एल्गी जिसके अंदर मिलती है, उसमें ज़्यादातर नॉस्टॉक के स्पीशीज, एनाबीना और नॉस्टॉक। ऐसे एजोला नाम का एक एंजो है, एंजियोस्पर्म। तो एजोला की जो टेरिडोफाइट, उस एजोला की जो पत्ती होती है, उसके अंदर उसके ऊतकों में भी शैवाल देखा गया। तो ये पौधे के अंदर हुआ शैवाल, इसलिए इसको एंडोफाइट कह दिया। अब आगे एंडोजूफिटिक, यानी जानवर के अंदर। आपने हाइड्रा एक जानवर होता है, उसको देखा होगा आपने। हाइड्रा के अंदर जू क्लोरेला पाया जाता है। जू क्लोरेला एक तरह की शैवाल है, तो जानवर के अंदर भी मिलता है। ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट होता है लास्ट का पैरासाइट। आपने देखा है कि पढ़ा भी है कि शैवाल जो होते हैं वो स्वयं पोषी होते हैं, यानी अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। लेकिन अफवाह सब जगह पाए जाते हैं, इसलिए शैवाल जो है या अपना भोजन ना बनाएं और दूसरे पौधे पर निर्भर कर जाएं भोजन के लिए, तो वो पैरासाइट हो गए। तो ऐसी एक एल्गियस सिफेलेरिस वायरुलेंसिस, जो सिफेलेरिस वायरसेंस जो चाय के पौधे पर पाई जाती है परजीवी के रूप में। तो वो क्या करती है कि चाय की पत्तियों पर चकत्ते बना देती है, रोग पैदा करती है। इसे हम कहते हैं रोग को रेड रस्ट ऑफ टी, क्योंकि चकत्ते जो होते हैं वो लाल रंग के चकत्ते होते हैं, वहीं से पत्ती गल के झड़ जाती है। तो रोग को कहते हैं रेड रस्ट ऑफ टी, चाय का लाल रस्ट नामक रोग, जो परजीवी एल्गी के कारण, जबकि एल्गी परजीवी नहीं होती है लेकिन एल्गी है परजीवी, तो एल्गी परजीवी एल्गी के कारण होता है। तो एल्गी परजीवी के रूप में भी पाई जाती है। तो ये सभी जो हैं ये मुख्य आवास हैं जो एल्गी जिन जिन आवासों में पाई